साक्षात देवी माँ शारदे को मेरा नमन। तत्पश्चात इस समारोह में उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज कुमार सर को मेरा प्रणाम। हमारी नर्सिंग की प्रिंसिपल मिसेस इंद्रावती चतुर्वेदी जी को मेरा प्रणाम। हमारे डेंटल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल को मेरा नमन। हमारे एचओडी सर मिस्टर अभय अवस्थी सर को मेरा नमन। मैं अपनी बात चालू करने से पहले यह बताना चाहता हूँ कि हम जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिस संस्थान की बदौलत आज हम इस शैक्षणिक समारोह में एकत्रित हुए हैं, वह नाम है महाराणा प्रताप। और यह तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि जब हम किसी संस्थान के तहत किसी एक जगह एकत्रित होते हैं। तो इसी महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ छंद है जो कि मैं कहना चाहूँगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कि जो ये महाराणा प्रताप हैं, हमारी इस छंद में मेवाड़ के शौर्य महाराणा प्रताप, वहाँ की प्रमुख नदी बनास नदी जो कि यमुना नदी से ही उसका उद्गम है, और हम सभी को स्वामी भक्त का पाठ पढ़ा गया, उनका दिव्य अश्व घोड़ा चेतक, इन सभी से संबंधित हमारे कुछ छंद है। मैं कहना चाहूँगा कि पानी है बनास का, इस पानी में तुम तन मन धो लो, इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो, तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो, बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो, कि है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। मैं यहाँ चाहूँगा कि उपस्थित सभी लोग अपने जवाब के साथ असीम गगन की ओर ले जाए कि है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा प्रताप? क्योंकि अगर हमने इनको ना याद किया तो आने वाली पीढ़ियां इनको भूल जाएंगी। क्योंकि और ये भी जान लीजिए, हमको और आपको ही तय करना है कि हमको आधुनिक युग का कृत्रिम एवं संशोधित इतिहास पढ़ना है कि अपने राष्ट्रपति को, राष्ट्रीय स्वरों के हस्ताक्षरों को पढ़ना है, कि हमको और आपको ही तय करना है। मैं उस बात को चालू करता हूँ कि जो सूरज के रथ के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था, उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था, राणा प्रताप मेवाड़ जगत पे चमका एक सितारा था। उदय सिंह राणा का सुत, बचपन से अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरवती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था यह श्री बाई जी जयवंता ने। कि नेत्रों में प्रबल भंजन था, कि नेत्रों में प्रबल भंजन था, माथे पर सूर्य दमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था, कि जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, वैसे ही मेवाड़ राज का सूरज चढ़ता जाता है। कि झरने की टूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे, ते चंद्र विभीषण जो खुद एक गद्दारी का विरुद्ध होते थे, ये एक समय की साजिश थी, इस साजिश के तुम साक्षी हो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। अब हल्दी घाटी के युद्ध का कुछ छंद का वर्णन है कि युद्ध में क्या क्या होता, मैं आपको बताऊं। कि उस बीच युद्ध के शंख बजे, घड़ियाल बजे, मृदंग बजे, दो धारी देखो तलवार बजी, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, और धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, हाथी का घंटा घन घन, घोड़े की घंटी टन टन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। कि जिसको भगोड़ देता चेतक, जो कि इनका स्वामी भक्त था, अश्व घोड़ा चेतक, दिव्य घोड़ा, कि जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, और जिसको गुज जाता भाला वो गुब्बारे सा फट जाता था। कि वो नीले घोड़े पे सवार तूफान दिखाई देता था, कि वो नीले घोड़े पे सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। कि वो नीले घोड़े पे सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। कि टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़े न था, बस टाप सुनाई देती थी। अंतिम छंद है, मैं कहना चाहूंगा कि चेतक का मुगल सेना में क्या इतना डर गए थे कि मुगल सेना चेतक से डर गई थी। कि बैरी के सर पे था चेतक, माथे के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, और जल में चेतक, थल में चेतक, कल में चेतक, बल में चेतक, और लोगों की नदियां बहती थी नदियों के कलकल में चेतक। कि पानी पे चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, अरे चेतक घुस गया विचारों में। कि राणा पे होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था। चेतक की देखिएगा होशियारी, कि राणा पर महाराणा प्रताप कोई वार होता था तो तुरंत को झुका देता था। कि राणा पे होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अंतिम है कि मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक की महिमा सुनिए कि मेवाड़ विजय के रास्ते में
खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। अंतिम लाइन है कि चेतक बोला रणचंडी से कि आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।